नमस्कार दोस्तों, मैं फ्रीलांस राइटर प्रकाश बियानी। मीडिया को सुशांत की पोस्टमार्टम करने और हाथरस में हाथापाई करने से फुर्सत ही नहीं मिली कि हमें बताए अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जारी विवाद तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच गया है। हम लोगों में से अधिकांश ने तो इन देशों के नाम भी नहीं सुने थे। 2018 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अजरबैजान के बाकू स्थित मंदिर में प्रार्थना की थी। इस पूजा की फोटो रिलीज करते हुए विदेश मंत्रालय ने बताया था कि यहाँ सैकड़ों साल पुराना गणेश का मंदिर है। मुस्लिम बहुल देश में हिंदू मंदिर है, यह जानकर हम खुश हुए थे। आज इसी अजरबैजान और ईसाई बहुल अर्मीनिया के बीच 4 दशक पुराने विवाद को लेकर भीषण युद्ध हो रहा है। यह भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर जैसा विवाद है। 1920 के दशक में सोवियत संघ बना, तब ईसाई बहुल अर्मीनिया और मुसलमान बहुल अजरबैजान उसका हिस्सा बन गए थे। 1980 के दशक में सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ। नागोर्नो काराबाख की अधिकतम आबादी अर्मीनियाई है, पर सोवियत अधिकारियों ने इसे अजरबैजान को सौंप दिया था। 80 और 90 के दशक में दोनों देशों में नागोर्नो काराबाख पर कब्जे को लेकर युद्ध हुआ। इसमें 30,000 से अधिक लोग मरे और 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। 1994 में नागोर्नो काराबाख पर अर्मीनियाई सेना का कब्जा हो गया। इस इलाके पर अलगाववादियों की हुकूमत रही, जिन्होंने इसे गणतंत्र घोषित कर दिया। मुसलमान और ईसाई ताकतें यहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है। तेल की पाइपलाइनें गुजरने से सोवियत रशिया के लिए यह रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण इलाका है। इसे हमने जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म द वर्ल्ड इज नॉट इनफ में देखा था। 1991-94 में हुए युद्ध विराम के बाद 27 सितंबर से अर्मीनियाई और अजेरी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हो रहा है। हर झगड़े में टांग अड़ाने की आदत के चलते तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन दोनों देशों की दुश्मनी को भड़का रहे हैं। पाकिस्तान ने भी अजरबैजान के पक्ष में अपनी सेना भेज दी है, तो किलिंग मशीन के नाम से जाने वाले सीरियाई और लीबिया के आतंकवादियों को भी अर्मेनिया के खिलाफ युद्ध में उतार दिया है। ये खूंखार आतंकवादी अर्मेनियन सैनिकों को मारने के बाद उनकी खाल खींच रहे हैं, आंखें निकाल रहे हैं। अब तक इस युद्ध में कितने लोग मारे गए हैं, इसका अनुमान इस बात से लगाए कि वहां 3 दर्जन से ज्यादा टैंक तबाह हो गए हैं, 1 दर्जन डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए गए हैं, कई हेलीकॉप्टर्स गिराए गए हैं। फ्रांसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि तुर्की ने खतरे की रेखा पार कर दी है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अर्मीनिया में रूस का एक सैन्य ठिकाना है। दोनों देश सैन्य गुट कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के भी सदस्य हैं। मॉस्को के फॉरेन इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि नागोर्नो काराबाख और आसपास का क्षेत्र रूस में प्रवेश के लिए आतंकवादी संगठनों का लॉन्च पैड बन सकता है। कैस्पियन सागर से गैस और तेल की पाइपलाइनें यूरोप जाती है। अगर युद्ध हुआ तो यह कॉरिडोर भी तबाह हो सकता है। अर्मीनिया की रक्षा के लिए रूस की सेना उतर गई तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। रूस, फ्रांस और अमेरिका के नेतृत्व में किए गए मध्यस्थता के सभी प्रयास विफल हो गए हैं। अजरबैजान और अर्मीनिया दोनों भारत के मित्र देश हैं। रूस से लेकर ईरान में भारत का चाबहार पोर्ट का रूट अजरबैजान होकर गुजरता है। यहाँ युद्ध होता है तो हमारा भी नुकसान है। ईरान भी चिंतित है, जिसकी सीमाएं अजरबैजान और आर्मेनिया से मिलती है। कट्टरपंथी तुर्क और पाकिस्तान इसे ईसाई और मुसलमानों के बीच विवाद बना देना चाहते हैं। दुनिया अभी कोरोना महामारी से मुक्त नहीं हुई है और फ्रेंड्स, यह एक नया संकट खड़ा हो गया है। धन्यवाद।